नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का पहला अध्याय, जिसका नाम है मछली उछली। स्कूल से घर आते ही लक्की के पापा ने लक्की को तैयार होने के लिए कहा। बड़े ही उत्साह के साथ लक्की ने पूछा, क्यों पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। लक्की ने जल्दी से खाना खाया और तैयार हो गया। पापा ने गाड़ी निकाली और लक्की भी गाड़ी में बैठ गया और दोनों घूमने निकल पड़े। पापा लक्की को तालाब के किनारे ले गए और शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए तालाब के किनारे बैठ गए। कुछ देर बाद लक्की ने देखा तालाब में मछलियां तैर रही हैं। मछलियां किनारे पर आती और जैसे ही कोई पानी को हिलाता, मछलियां एकदम से गहरे पानी में चली जाती। लक्की को मछलियां देखने में बड़ा आनंद आ रहा था। मछलियां पानी में बड़ी ही शांति से तैर रही थी। जैसे ही मछलियां तालाब में घूमती, वैसे ही तालाब में लहरें बनती थी। अच्छा बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने कभी मछली को मछली रानी कहकर बुलाया है? क्या बच्चों, आपने कभी मछली का चित्र बनाया है? बच्चों, मछलियों के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में कौन सी आकृति आती है? जरा आसपास नजर दौड़ाओ। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि में मछली का डिजाइन ढूंढो। अरे वाह, आपने तो ढूंढ भी लिया। बहुत अच्छे। मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ है वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में ये व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती हैं। व्हेल हमारी तरह सांस लेती हैं, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक होती हैं, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। वे मनुष्य पर भी हमला नहीं करती। व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी होती है। जरा सोचो, ये कितनी लंबी होगी? तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। अंदाजा लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के
वजन से बहुत ज्यादा। जी हाँ, व्हेल शार्क का वजन 16,000 किलोग्राम होता है। आइए बच्चों, कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा और जानने का प्रयास करें। क्या आप बता सकते हो आपका वजन कितना है? बताओ बताओ। छब्बीस किलोग्राम। तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा? 312 किलोग्राम। बिल्कुल सही बच्चों। क्या आप बता सकते हो कि आपका ये 312 किलोग्राम उत्तर आया कैसे? जी हाँ, आपने 12 को 26 किलोग्राम से गुना कर दिया। अब मेरा अगला प्रश्न है, व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा? जी हाँ, लगभग 52 गुना ज्यादा। क्या बच्चों आप बता सकते हो आपका 52 उत्तर आया कैसे? बिल्कुल सही, आपने 16,000 किलोग्राम जो कि व्हेल शार्क का वजन है को 12 बच्चों के कुल वजन से भाग कर दिया। बच्चों, अब हम जानेंगे मछली की पूंछ कैसी होती है। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए पूंछों पर ध्यान दें। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? अब हम जानेंगे मछली का स्कूल कैसा होता है। जी हाँ, मछली का भी स्कूल होता है। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। क्या बच्चों आप सोच सकते हो मछलियां झुंडों में तैरना क्यों पसंद करती हैं? क्योंकि झुंड में वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। क्या आप भी ऐसी मछली बना सकते हो? मछुआरे और उनकी नाव के बारे में जानेंगे। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? सच में या किसी फिल्म में? तुम्हारे विचार से समुद्र कितना गहरा होगा? अपनी आंखें बंद करके सोचो। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार से लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों पर बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती।
यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। आइए बच्चों, थोड़ा प्रश्नों के माध्यम से और जानने का प्रयास करें। 10 किलोमीटर तक नाव को जाने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सही, लगभग 2.5 घंटे। क्या आप बता सकते हैं कि नाव 4 घंटों में कितनी दूरी तक तय कर लेगी? बहुत अच्छे, 16 किलोमीटर। बच्चों, क्या आपको पता है मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से कुछ एक तो रास्ता ही भूल जाएंगे। वहां पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। वाह, कितनी मछलियां! समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें ज्यादा मछलियां मिल सके। वहां वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्या आपने कभी नाव में सफर किया है? अब अलग अलग तरह की नाव को देखो। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। तो अब ये बताइए, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी? मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो 3.5 घंटे में 20 + 20 + 20 + 10 यानी के 70 किलोमीटर।